महाराष्ट्र के तमाम जिलों में जो 700 वर्ष पहले किसानों को जमीन दी गई थी, वहां पर मंदिर बनाए गए थे और वहां पर पूजा पाठ ये करते थे। लेकिन कुछ पिछले कई महीनों से स्थानीय गुंडों के द्वारा जो है उनकी जमीन जो है कब्जा कर ली गई है और इन्हें पूजा पाठ करने से वंचित किया जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज देख रहे होंगे आप कि आज़ाद मैदान में बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर के सरकार को एक ज्ञापन दिए हैं कि जिस तरह से जहाँ पर इनका पूजा पाठ करते थे, जो जमीन इनकी थी वह जमीन इन्हें वापस मिले। और उसी के आधार पे आप देख रहे होंगे कि आज पूरे महाराष्ट्र के तमाम जिलों से यहाँ पर किसान वर्ग के लोग और पूजा करने वाले जो लोग होते हैं, जो करते थे, वह एकत्रित हुए हैं। बताया ऐसा जाता है कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से इन्हें वो जमीन मिली हुई थी जहां पर ये पूजा पाठ करते थे, मंदिर बनाया करते थे। लेकिन आज के दिन देखा जाए तो उस पर जो है दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं और पूजा पाठ करने से भी इन्हें मना कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं आप लोग के? समस्या ये है कि गांव में से सब इकट्ठा हो जाते हैं, बड़े बड़े नेता लोगों के वजह से, राजकीय दबाव की वजह से हमारे पे राजकीय दबाव डाला जाता है। पुलिस हमारी दखल नहीं लेती, गांव में कोई सुनता नहीं, ग्राम पंचायत वाले सुनते नहीं, लेके जाए कागज तो कुछ दखल लेती नहीं। हमारी दखल लेना चाहिए। हमारे आदमी लोगों को पूजा मंदिर में से हटाया दिया जाता है, मारते हैं, यानी जमीनी छीन ले रहे। जो हमने जमीनी उगाने को लगाई है वो भी ट्रैक्टर डालते, हमारे औरतों को चल रहे उधर पूजा नहीं करने की, निकाल दे रहे बाहर। पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए, जलगांव, बुल्ढाना, किस किस जिलों में इस तरह की समस्या है? हम नगर से आए हैं, खंडोबा मंदिर के पुजारी है। हमको पूजा करने से मना करते हैं। अभी वो बोलते हैं ये तुमको निकाल देंगे, यहाँ से हटा देंगे, हमको खेत भी नहीं पेरने देते, पूजा भी नहीं करने दे रहे। हमारा पेट पानी उसके ऊपर चलता है। हमारे बच्चे छोटे छोटे अभी स्कूल में जाते हैं, उसका शिक्षण कैसे करने का, पेट कैसे भरने का, हम क्या करने का, पूजा करने। पिछले कितने सालों से आपका परिवार आया, आपका पूजा कर रहा था? 12 से 1 साल से हम पुजारी है उस मंदिर में। हमारे 7 पीढ़े हो गए, लेकिन जब उत्पन्न नहीं था, हमारा पेट पानी बुजुर्गों का चलता नहीं था। जब बोलते थे तुम करो, तुम पुजारी है। अभी हमारे बच्चे स्कूल में सीखते पढ़ते हैं, हम अच्छा खाते पीते हैं, हमारे पास कोई स्टेट नहीं, हम पुजारी है सिर्फ। और जो मंदिर के हमारे खेती मिली है 2-2 एकड़ खेती, हमको ज्यादा नहीं है, वो भी हमको करने नहीं देते। तो बोलते हैं हमको हमारा है, तुम्हारा नहीं है, तुमको ऐसे हटा देंगे। कैसे हटा देंगे? हम इतने दिन से रहते, हम क्या पाकिस्तान से आए क्या? हम तो वाकई रहने वाले। आप देख रहे होंगे कि ये पुजारी है महिला, इनकी आंखों देख करके आपको अंदाजा लगा होगा कि आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि पीढ़ी दर से यह पूजा करते हुए आई हैं। इसी तरह से आज इनके समर्थन में आज पूरा आज़ाद मैदान आप देख रहे होंगे पूरा भरा हुआ है। लोग एकत्रित हुए हैं और अपनी मांग, यहाँ पर एक मंच बना हुआ है जिसमें लिखा भी गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा महाराष्ट्र। तो इनकी जो मांगे हैं वह जायज़ हैं और इनका कहना है कि इसी तरह से इनकी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज आप लोग एकत्रित हुए, इसके पहले भी मैंने देखा कि आप आज़ाद मैदान में आए थे और यहाँ पे एकत्रित हुए थे, सरकार आपकी बातें कितनी मानेगी? हमारा ऐसा है, बहुत दिनों से ये सब हम न्याय के अपेक्षा में इधर आ रहे। सब जो अपने मोदी जी हो गए, शाह जी हो गए, अपने महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, ये भी सब बोलते हैं अपना हिंदुत्ववादी सरकार है। पर जो मंदिर की देखभाल, पहले लाइट नहीं थी, तब से ये पुजारी लोगों ने वो मंदिर संभाला, अंधेरे में भगवान को उजाले में रखा, खुद अंधेरे में रह के। और आज जो अच्छे दिन आ गए, अपन बोलते हैं अच्छे दिन किसके आ गए? किसान जो बोलते हैं किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गई तो आदमी चल नहीं सकता। वो तो किसान को रीढ़ की हड्डी है ना, तो देश कैसा चलेगा? और जो पुजारी लोग है, गोर गरीब, इनको बहुत अभी वो महाराष्ट्र में जो कायदा बनाने का काम चालू है, कौन सा कायदा? जो इनाम जमीन का कायदा बनाने का जो काम चालू है, वो देवेंद्र फडणवीस जी हो गए, वो अच्छा काम कर रहे। पर वो जो कायदा जब तक होता नहीं, तब तक ये पुजारी लोग को तकलीफ नहीं होना चाहिए। 1261 साल से चालू है ना। पूरे महाराष्ट्र में कितने ऐसे पुजारी होंगे जिनके जमीन पर दूसरे की नजर है? बहुत लोग हैं। हजारों पुजारी की यही हालत है। पूरे हमारे जमीनों पे, हमारे मंदिरों पे सब कब्जा कर रहे हैं।
हमारे पास कितने पूरे साल निकाल का दिए फायदा जा है? रहे तो इसके बाद भी इतने कोई सालों से हम नहीं पूजा अर्चा कर रहे हैं, वो हमारा पूरा उधर नहीं रहा है, उस पे है ना सर, दूसरा कुछ नहीं है हमारा। सरकार ने बहुत लोगों को जमीन दी थी, देशमुख के नाम बोल के, पाटिल नाम बोल के, बहुत लोगों को वो सब जमीन किसानों के नाम पे कर दिए और हमारी जमीन वैसे ही रह गई। और रह गई तो वो तकलीफ भी बहुत ज्यादा चालू है। इसलिए मेरी सरकार के दरख्वास्त है कि इसका अच्छे से निर्णय तो करो। आपने देखा कि यहाँ पर लोग जो हैं एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। मंदिर में पुजारी थे, इनका कहना है किसी तरह से पूजा पाठ जो है वो करते रहेंगे, लेकिन कुछ वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कि लोगों के दबाव में इनकी ज़मीन लेना चाहते हैं, जिसके खिलाफ आज आज़ाद मैदान में धरने प्रदर्शन पर यह लोग कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह से इनका वहाँ कब्जा रहा है उसी तरह से अभी भी वहीं पर यह कब्जा रखेंगे, क्योंकि रोटी रोजी का भी एक ही इनके पास है, जो कि मंदिर से जो भी चढ़ावा आता है उसी से इनका परिवार चलता है। एनटीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।